हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इस वीडियो में पढ़ाएंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना को हुई थी? तो ये हुई थी 28 जून 1919 को। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। 28 जून 1919 को वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है, यहाँ पर है, UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नैरोबी, केन्या में। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, UNEP इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सबसे पहले 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी विक्रम साराभाई के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसी क्रम में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1969 में भारतीय राष्ट्रीय समिति के स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की। इसलिए इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो ये संबंधित है बॉम्बे गोल्ड कप। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, बॉम्बे गोल्ड कप ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, सुब्रतो कप फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो ये संबंधित है रंगास्वामी कप। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। यह कप 1928 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस कप के द्वारा ओलंपिक के लिए खिलाड़ी चुने जाते हैं। सबसे पहला कप यूनाइटेड प्रोविंसेस ने जीता था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके पहले हम देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, साहित्य अकादमी विभिन्न भाषाओं की कृतियों की राष्ट्रीय अकादमी है। इसका गठन 12 मार्च 1954 ईस्वी को किया गया। इसका उद्देश्य प्रकाशन, अनुवाद, गोष्ठियाँ, कार्यशालाएं आयोजित करके भारतीय साहित्य के विकास को बढ़ाना है। इस तथा सभी भारतीय भाषाओं में साहित्य को परिपोषित करने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने साहित्य अकादमी की स्थापना की, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह पुरस्कार एक बार में 21 लोगों को प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर
1948 को इस दिन को अपनाने की घोषणा की थी। मानवाधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। तो भारत में मानवाधिकार कानून 28 सितंबर 1993 ईस्वी में अमल में आया, जिसके पश्चात सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस वर्ष 2001 में खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर तथा लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा से लगे देश निम्न हैं। तो यहाँ पर है, पहला बांग्लादेश, ये लगा है 4,096 किलोमीटर चीन से, 3,488 किलोमीटर, और पाकिस्तान से लगा हुआ 3,323 किलोमीटर, और नेपाल से 1,751 किलोमीटर, और बर्मा जिसका नाम वर्तमान में म्यांमार है, इससे लगा है 1,643 किलोमीटर, और भूटान से 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो ये है उत्तर कोरिया। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, देश और राजधानी दिया गया है। तो उत्तर कोरिया, प्योंगयांग, कंबोडिया, नोम पेन, दक्षिण कोरिया, सियोल, वियतनाम, हनोई, कजाकिस्तान, नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान, ताशकंद, यमन, साना। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है, फिजी का है राजधानी सुआ। आगे देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, देश संविधान भारतीय संविधान में शामिल विषय कनाडा से लिया गया है। सरकार की संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित USA से लिया गया है। मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद। और आगे यहाँ पर आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। और ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधि का शासन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा में निकाला जाता है। तो ये निकाला जाता है राजस्थान से। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है, राज्य और खनिज, कर्नाटक से निकाला जाता है स्वर्ण, राजस्थान जिप्सम चांदी, झारखंड कोयला, उड़ीसा लौह अयस्क और क्रोमाइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो ये है बाणासुर सागर बांध। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर बांध का नाम, संबंधित नदी और राज्य। बाणासुर सागर बांध ये है करमन थोडू नदी केरल में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी तेलंगाना। कृष्ण राज सागर
बांध कावेरी, हेमावती एवं लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर और ये है तमिलनाडु में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो ये है कारगम। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है लोक नृत्य और संबंधित राज्य कारगम यह तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक, कुडियाट्टम कथकली शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है घूमर का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। तो ये है राजस्थान का। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। इस नृत्य का विकास भील कबीलों ने किया। भील मध्य भारत की एक जनजाति है। इस नृत्य में औरतें घूंघट लगाकर और एक घुमावदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं पहनकर नृत्य करती हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? तो ये है इंडिया विंस फ्रीडम। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट। तो यहाँ पर है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल एवं अल बिलाग समाचार पत्रों का संपादन किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पर लेखक है और पुस्तकें हैं। APJ अब्दुल कलाम इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं। विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020, अदम्य साहस, और यहाँ पर है नानी ए पालखीवाला। तो ये इन्होंने लिखा है बी द पीपल, और अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया है बुक द गॉड स्मॉल थिंग्स, आज़ादी, अपार खुशी का घराना और न्याय का गणित। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।